सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर। जो हमारा मनी सप्लाई है इसके दो कंपोनेंट्स बताओ, मतलब इसके जो दो पार्ट्स होते हैं ना, दो मेजर पार्ट्स होते हैं मनी सप्लाई के, वो बताओ। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई इज स्टॉक ऑफ मनी इन दी मार्केट बोल लो या फिर इन दी इकोनॉमी बोल लो। ठीक है, अगर हम मुझे आसान भाषा में समझना है कि मनी सप्लाई क्या होता है, तो जितनी भी हमारी इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है, तुम्हारी जेब में, मेरी जेब में, तुम्हारे पापा की जेब में, बस बैंकिंग सिस्टम के पास नहीं है वो, मतलब तुम्हारा ही पैसा अगर किसी बैंक में रखा हुआ है, तुम्हारा ही पैसा किसी एक्सिस बैंक में, एसबीआई बैंक में रखा है, तो वो भी मनी सप्लाई के अंडर आएगा। बट अगर वो बैंकिंग सिस्टम के पास चला गया है, मतलब आरबीआई के पास चला गया है वो पैसा, या फिर गवर्नमेंट के पास चला गया है, तो वो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक के पास पैसा होता है उसको बोला जाता है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? टू कंपोनेंट्स, टू मेजर कंपोनेंट्स। कैसे देखा जाएगा? अगर मुझे पूरी इकोनॉमी में जितना भी लोगों के पास पैसा है वो मेजर करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं सबसे पहले लोगों के पर्स चेक करूंगा एंड देखूंगा कितने उनके पास करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स हैं। पहले तो ये चीज चेक करूंगा। सेकंड चीज मैं करूंगा, उनके बैंक अकाउंट चेक करूंगा, उनका सेविंग्स अकाउंट देखूंगा, करंट अकाउंट देखूंगा, और भी अगर कोई अकाउंट है जिसको बोला जाता है लेमन लैंग्वेज में डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जहां से मैं पैसा ऑन डिमांड निकाल सकूं। यूं नहीं है कि मेरा पैसा फंस गया है, जैसे फिक्स डिपॉजिट में है कि अब मेरा पैसा भैया 6-7 साल बाद निकलेगा, वैसे डिपॉजिट्स नहीं, वो नहीं आते मनी सप्लाई के अंदर, क्योंकि अब वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर चले गए हैं पैसे, 6 साल तक वो निकल नहीं सकते ना। जो पैसे मैं अपनी डिमांड पर निकाल सकता हूं, चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोला जाता है इन्हें। इनका दूसरा नाम क्या होता है? इनका दूसरा नाम चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोला जाता है इनको, और डिमांड डिपॉजिट्स जनरल नाम होता है, जिनको मैं अपनी डिमांड पर निकाल सकूं, चेक के थ्रू निकाल सकूं। दोज आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स, जो मेरे बैंक अकाउंट्स में पैसा है। एंड जितनी भी मेरे पास करेंसी एंड कॉइन्स हैं, ठीक है, नोट एंड कॉइन्स हैं, वो सब भी मेरे मनी सप्लाई के कॉम्पोनेंट्स ही हैं। तो इसमें क्या आएगा? टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है ना, टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स, या सिर्फ करेंसी भी लिख सकते हो, उसमें दोनों ही आ जाते हैं, एंड डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, थैंक यू।